एक इंटरव्यू रूम था, ना तो परफेक्ट सूट था, ना परफेक्ट लाइफ थी, ना परफेक्ट बैकअप प्लान, फिर भी वो भागा नहीं। डिफरेंस ये नहीं था कि उसने उस चीज को कैसे टैकल किया, वो डरा नहीं। डिफरेंस ये था कि उसने उस टाइम पर अपने ब्रेन को किस तरीके से समझाया। आज हम वही सीखेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। लेट्स ब्रेक दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे हाई वैल्यू कंटेंट, ऐसे हाई वैल्यू टॉपिक्स लाता रहूंगा जिससे कि आपका डेली लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो इनसे सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में एंटर करते हो, चाहे वो हमारी प्रेजेंटेशन हो, चाहे हमारे इंटरव्यूज हो, चाहे हमारी स्टेज हो, या फिर हमारा कोई भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन जहां पर ब्रेन होता है ना, उस टाइम पे रिस्क को स्कैन कर लेता है। उस टाइम पे अमेगडाला होता है ना हमारे ब्रेन में, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी जो सिग्नल्स होते हैं ना वो ये कहते हैं कि प्रिपेयर हो जाओ। उसके सिग्नल्स ब्रेन को ये बजते हैं कि प्रिपेयर। उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग हमारी एकदम से फास्ट हो जाती है, और उस टाइम पे हमारी मसल्स, बॉडी इतनी टाइट हो जाती है और हम लोग खुद को श्रिंक करने लगते हैं। तो ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल मोड है। जिस टाइम पे हमारी न्यूरोसाइंस भी बताती है कि अगर हमारा अमेगडाला ओवर एक्टिवेट हो जाता है, हमारा ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, वो भी उस टाइम पर डाउन रेगुलेट हो जाता है। और जिस टाइम पे हमारा लॉजिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेट होनी चाहिए, वो उस टाइम पर सबसे ज्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए माइंड उस टाइम पे पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो तुम डम्ब नहीं हो, तुम फ्लडेड हो। हमारा फर्स्ट स्विच आता है, जिसमें साइकोलॉजी में एक टर्म होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग। जिसमें क्या होता है, रिसर्च बस शो करती है, हमारी रिसर्चेज हमारी शो करती हैं कि जब भी हम किसी भी इमोशन पे कुछ भी उसका नाम दे देते हैं, इसी हमारे ब्रेन में होता है। रिसर्च शो करती है कि अगर हम अपने इमोशंस को एक नाम दे देते हैं, तो उस टाइम पे हमारा अमेगडाला की जो एक्टिविटी होती है, वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो एकदम से इंगेजिंग होने लगता है। और इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाए, तो बस ये बोलना कि दिस इज अ सर्वाइवल मोड, नॉट डेंजरस एंड एक्टिवेशन। कल तो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और फ्रंट रो में ही आपके बॉस बैठे हैं, ठीक है। स्लाइड ओपन करती हमारी मसल्स टाइट हो गई। 90% लोग पता है क्या सोचेंगे कि मैं नर्वस हूं और मैं इसको खराब कर दूंगा, इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को मैं खराब कर दूंगा। लेकिन 10% लोग पता है क्या बोलेंगे कि माय बॉडी इज प्रिपेयरिंग, सेम सेंसेशन बट डिफरेंट मीनिंग। लेकिन नाम देना ही काफी नहीं होता है। बॉडी अभी भी हमारी हाई अलर्ट सिचुएशन में है, मसल्स हमारी अभी भी टाइट है, हमारी बॉडी अभी भी श्रिंक हो रही है। लेकिन यहीं पर आता है हमारा सेकंड स्विच, जिसको कहते हैं ब्रीथ एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता है। जब हम सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है हमारा, उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग हमारी सेलो हो, इनको लगता है कि थ्रेट अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन बॉडी ब्रेन का जो कनेक्शन होता है ना, वो टू वे काम करता है। मतलब कि टू वे काम करता है। जो हमारा हार्ट बीट उस टाइम पे स्टेबल होती है, ब्रेन हमारा सेफ्टी मोड में आ जाता है, ब्रेन हमारा सेफ्टी इंटरप्ट कर देता है, और एक टेक्निक है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सिर्फ आपको 4 सेकंड तक इनहेल करनी है अपनी ब्रीथिंग को, और 6 सेकंड तक उसको छोड़ना है, और इसको ट्राई करके देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। फील द शिट। फियर को सस्प्रेस कर दिया और तुमने सिस्टम को रेगुलेट कर दिया, फिर से रेगुलेट किया। प्रेशर सबको फील होता है, लेकिन जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना जानते हैं। वो ट्रेन करते हैं जिससे कि वो उस टाइम पर उस प्रेशर सिचुएशन में अपने प्रेशर को इजीली हैंडल कर सके। अब आया वीडियो को सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल पार्ट। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम स्ट्रेस अप्रेजल कहते हैं। स्ट्रेस अप्रेजल रिसर्च शो करती है कि जब भी लोग हमारे प्रेशर को, अपने स्ट्रेस को डेंजर समझ लेते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जब कुछ लोग फिजिकल सिम्टम्स को चैलेंज की तरह, एक चैलेंज रिस्पॉन्स की तरह करते हैं, उसको इंटरप्ट किया जाता है, तो उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेम हार्ट रेट्स रहती है, सेम एड्रेनलिन रहता है, बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। थ्रेट इंटरप्रिटेशन में जब हमारा कार्डियोमस्कुलर रिस्पॉन्स होता है ना, वो अनहेल्दी हो सकता है। लेकिन चैलेंज इंटरप्रिटेशन में वो चीज, हमारी जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, हमारी जो एनर्जी प्रोडक्टिव होती है वो डायरेक्शन में आ जाती है। और जो हाई परफॉर्मेंस, जो फियरलेस नहीं होते ना, हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो फियरलेस नहीं होते, वो बस अपने स्ट्रेस को, अपनी जो प्रेशर है उसको रीइंटरप्ट करते हैं। और उस इंटरव्यू रूम में ना तो सिचुएशन परफेक्ट थी, ना सिस्टम एक्टिवेटेड था, लेकिन उसने उस चीज को, एक्टिवेशन को फेलियर ना बनाते हुए, फेलियर का प्रूफ बनने नहीं दिया, उसको फ्यूल बना दिया।
उसकी परफॉर्मेंस वहां पर इससे डिसाइड नहीं हुई कि वो कैसे ड्रेसअप में आया, कैसी उसकी लाइफ चल रही है, क्या क्या उस पर प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस टाइम पे जो उसने प्रेजेंट किया, वो उसके जो इम्पैक्ट उन इंटरव्यूज के सामने छोड़ा, वो सबसे ज्यादा बेस्ट था। रेगुलेट और री इंटरप्ट बनना है तुम्हें, फियरलेस नहीं बनना, तुम्हें रेगुलेट और री इंटरप्ट बनना है। ऐसी मजेदार टॉपिक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इस वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, किस बारे में और वीडियो चाहिए उसको कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।